एक बात बताइए, ये सारे औरतों के बीच में ये मर्द नाच रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि औरतें तो घर में काम करती ही हैं, है ना, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। बढ़िया है, ये आपके लिए डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ओए बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम मौजूद हैं हरियाणा के जींद में। यूपी बिहार घूमते घूमते प्रिया, देखिए हरियाणा की रैली में आते ही गाड़ियों का प्रोफाइल कितना बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आए हैं वो ऐसी बड़ी गाड़ियों से भर भर कर आए हैं। इसीलिए एक पार्किंग, जहां गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी इनके कार्यकर्ताओं ने अलग व्यवस्था की है। और देखिए तो ज़्यादातर स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्चूनर और बाकी कई छोटी गाड़ियां भी हैं इसमें, लेकिन टाटा सफारी, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रैक्टर काफ़ी भरे हुए हैं। आपका राज्य काफ़ी अमीर प्रतीत होता है, नहीं? हाँ, गाड़ियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हाँ। बाकी आप देखिए रैली भी पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह ही हो गया है कि आप पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं। कितना बड़ा है। वैसे जब हम यूपी में और बिहार में जहाँ पर भी गए, वहाँ पर हमें इतने बड़े लेवल पे रैली देखने को तो नहीं मिली थी। आप देखिए तो गाड़ियों ही नहीं, नरेंद्र मोदी की रैली में भी इतनी गाड़ियाँ कम दिखी थी यूपी और खासकर यूपी में जब हम लोग घूम रहे थे तो लेकिन यहाँ सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो क्या राजनीति से समृद्ध हुए हैं या ज्यादातर कार्यकर्ता वही हैं जो अन्य कारणों से भी समृद्ध हैं, जो समृद्ध हैं वो जानबूझकर राजनीति में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके पास पैसा है और वो आराम से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं पैसे के बल पे। और ज्यादातर यहाँ पर जमीन काफी हुई है, उनका जमीनें ज्यादा बेची गई हैं, तो उस वजह से लोग काफी समृद्ध हो गए हैं। और ये हरियाणा जो है वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, नहीं? जी बिल्कुल। और ग्रोथ के मामले में भी, हाँ, जीडीपी में भी काफी आगे है इस समय। तो एक आप भी देखिए कि किस तरह से एक रैली बनती है, किस तरह से एक भीड़ उस रैली में आती है और आने वाले किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो साधन है इसको भी बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अचानक इन्हीं साधनों से के ज़रिए बनाई गई रैली से जब एक नेता उभरता है तो मंच पर जाकर सिर्फ और सिर्फ वो गरीबों की बात करने लगता है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि उसकी जो ताकत है वो आ कहाँ से रही है, उसके अपने संसाधन क्या है। आइए, एक और चीज़ है, देखिए तो हर गाड़ी में लोगों ने अपना लेबल लगा रखा है ना, हल्का खरखौदा। हल्का मतलब यहाँ विधानसभा क्षेत्र को कहते हैं। जी, हल्का। अच्छा, ये कैमरा देखते हैं लोग, अब हाथ उठा देते हैं। हाँ ठीक है, गिर मत जाइएगा। ये शायद इसीलिए होगा कि लोग अपने जो लेकर आए हैं अपने लोगों को अपने हलके से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो पूरा दिखाने के लिए कि हमारे कितने लोग आए हैं। पानी नहीं है लेकिन लिखा है इनेलो सरकार में गरीबों को पीने का पानी मुफ्त दिया जाएगा। पानी कहाँ आया? जी नमस्कार। ये क्या है? रबर बैंड है। ये फ्रेंडशिप बैंड वाला है क्या है? ये खरीदे हो कि मिला है? मिला है। इवेंट मैनेजमेंट, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, बढ़िया है। पूरा एक जो माहौल है, जो रैली का जो सेटअप है वो अन्य जगहों की रैलियों से काफ़ी अलग है। अब देख लीजिए यहाँ बिकने वाली चीज़ें सब बदलने के बाद भी, लेकिन देहाती टच है ना, है? लोग वही पगड़ी में आए हैं और ये गन्ने का जूस ट्रैक्टर लगा दिया है ना। इसकी भी एक अपनी टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई है। अगर आप हिंदुस्तान में अध्ययन करेंगे, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब जगहों में जहाँ गन्ना होता है तो गन्ने के जूस की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बदल गई है, जूस निकालने की। अब वो सिर्फ हाथ का ही मामला नहीं रहा। और अंदर हम आपको ले चलेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी एक जो रैली है वो बन रही है अंदर, और किस प्रकार का इंतज़ाम अभी किया गया है। राजनीति में भाषण सुनने से ज़्यादा इस पर भी ध्यान दीजिए, संसाधन और इवेंट मैनेजमेंट है। जी, इवेंट मैनेजमेंट। ओहो, यहाँ देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ये वो सारी चीज़ें हैं
आप हरियाणा की है ना, जी। तो आपको एक मुफ्त स्कूटी मिलेगी लेकिन लड़कियों सर को। मेरी उच्च शिक्षा हो चुकी है अब। अच्छा, वो नहीं मैं यहाँ लिखा है लड़कियों और की शिक्षा लड़कियों तो को उच्च शिक्षा, तो आप फिर से कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए एक सर एक स्कूल। कहीं पे साइकिल मिल रही है अब देखो ये और एक 8,000 रुपया स्कूटी है। बेरोजगारी भत्ता। सर, फिर 8,000 तो फिर नौकरी क्यों करने की करेंगे? जरूरत नहीं। हाँ, 8,000 बेरोजगारी, 50% आरक्षण है हरियाणा वासियों को। यहाँ अलग ही डिबेट है। मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा, ये सब मिलता है। मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन। बुढ़ापा पेंशन 1200 है, हैं? 1000 रुपए थी 1200 हो जाएगी अब। ओ हुड्डा ने 1000 रुपये दी तो आपने 1200 कर दिया। ये शुरुआत ही नहीं करी थी ना, नहीं तो ओ। कहा था, कानून भी नहीं था। अच्छा अच्छा। और लाखों गरीबों को मुफ्त पक्के मकान, ये केंद्र सरकार भी कहती है, तमाम सरकारें भी कहती हैं। अच्छा है। ताऊ इसमें से क्या चाहिए आपको, बोलिए जो लिखा हुआ है। पेंशन चाहिए कि 8,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता चाहिए, या 25 किलो मुफ्त अनाज चाहिए, या 50%? क्या चाहिए था? राज चाहिए, क्या चाहिए? राज चाहिए, चौटाला राज चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात हुआ। ये है। मैं जनता से पूछ रहा था क्या चाहिए, कार्यकर्ता बोला राज चाहिए। ये सही जवाब है। चाहिए आपने तो राज चाहिए, वो पेंशन उंशन नहीं चाहिए। जो मुख्यमंत्री आ जाए हरियाणा में वो तो सारी चीजें अपने आप कर देगा, वो तो 4 पीढ़ी का जुगाड़ कर देगा। 4 पीढ़ी का जुगाड़ कर देगा, आपका या लोगों का? लोगों का, सबका जी। और है कि नहीं? ये क्या है, ये आइसक्रीम भी आप सिलवट्टे के जैसा खाते हैं आप लोग, हैं? इतना बड़ा आइसक्रीम क्या है? हाँ? ठंडा रखने के लिए। थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी कितने की आइसक्रीम है ये? पता नहीं क्या की है। 10 रुपए 10 रुपए की। 10 रुपए की कम से कम 5 की देगा। 5 की कौन देगा भाई? इसमें नारियल भी है नहीं? बढ़िया है। हरियाणा में भी सेल्फी शुरू हो गया है। जिंदगी के आग में तपने का काम कर दे, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अपना काफी आपके राजनीति में एक अमीर लोग हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, है ना? पंजाब का ट्रैक्टर तो सभी के पास है, सभी के गाड़ियाँ पास। तो नहीं है। हरियाणा में काफी समृद्धि है नहीं? साउथ पंजाब समृद्धि ज्यादा रोहतक में है। ज्यादा रोहतक हाँ, इस तरफ में। नहीं। इतनी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाखों की कैसे आ गई हैं? सर ये काफी बदल गई है, राजनीतिक पार्टी भी काफी बदला है नहीं? इस पे बोल क्यों नहीं रहे? मैं कौन सा बदलाव तो आईटी का सवाल तो कर नहीं वैसे रहा हूं। बदलाव तो सभी आया जगह हो रहा है, पूरे देश में ही आया है। सबको मेन स्ट्रीम में लेकर के आ करके चौधरी देवीलाल जी ने कितने लंबे संघर्ष किए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे अपने सोच से, विचार से, संस्कार से उनमें कितने काम चौटाला साहब ने किए कोई अंदाजा नहीं है। अब इस बार भी ये लिम्का के बोतल में दिल खुश है कुल्फी। ये देखिए कि इस रैली में भी किस तरह से लोग जो हैं, हमारे दुकानदार भी कम वैज्ञानिकों की तरह शोध नहीं करते हैं। इसरो के वैज्ञानिक अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान भेज सकते हैं, तो इन लोगों ने देखिए बैटरी वगैरह लगा के, बैटरी से इसको ठंडा करते हैं नहीं? हाँ, इसको ठंडा कैसे करते हैं? इसको ठंडा कैसे करते हैं? बर्फ है या बैटरी से आप इसको चला रहे हैं? इसको लाइट से ठंडा होता है। लाइट से ठंडा होता है, बैटरी से कर रहे हैं? बैटरी तो इसका चलाता है ये मशीन को। अच्छा, वो कंप्रेसर इसके अंदर। ओहो। तो ये आप रैली के लिए बनाए हैं या हर जगह लेके जाते हैं? नहीं ऐसे? नहीं, ये रैली के लिए। रैली के लिए बनाए हैं? आपकी अपनी दुकान थी, दुकान से उसको उठा के यहाँ ले आए बिजनेस करने के लिए। अच्छा, ये भी देख लीजिए क्या टेक्नोलॉजी है अपना देश में। और इस परिवार की नींव जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के रखी है। गर्मी इतनी भी नहीं है, लेकिन है काफी गर्मी यहाँ पर। और लोगों के पीने के लिए जो पानी है उसकी व्यवस्था भी रैलियों के आयोजन का एक बड़ा हिस्सा है। और इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि देखें कि जहाँ हजारों लोग बुलाए जाते हैं, ये तो लाखों में बोलते हैं, उनके लिए कितना कुछ इंतजाम करना होता है। एक रैली का इंतजाम इतना आसान नहीं है। हर किसी को पानी मिल रहा है हल्के के अनुसार। ये विधानसभा वाइज पानी बंट रहा है या जिसको मर्जी वो उठा के ले जा रहा है? अच्छा, एक चीज प्रिया ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे, आपके राज्य का मामला है कि चौटाला ने मैंने अभी जो हम सोचते हैं कि रैलियों का स्तर काफ़ी बदल गया है, उससे पहले ही रैलियों को एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में, और बहुत पहले जब शायद कम लोगों ने या किसी ने नहीं जिमी जीप कैमरे का इस्तेमाल किया था, तब चौटाला किया करते थे। और उस तरह से उसको ओम प्रकाश चौटाला, उसको स्क्रीन पर दिखाना, वीडियो में दिखाना, खूब सारा पानी बांटना, बड़ा बाकायदा उसका एक अरेंजमेंट करते थे। उससे आपको पता चल रहा होगा कि आज ये
देवीलाल की जो 100वीं जयंती है उसमें क्या माहौल है। 15 तारीख को आइए आइए जरा दिखाते हैं आपको प्रेस के लिए भी क्या है। नमस्कार। प्रेस के लिए भी काफ़ी अच्छा मंच बना हुआ है यहाँ। क्या बढ़िया मंच बना है देखिए। भावनाओं से बड़ा भगवान नहीं हो सकता, हैं? कल्पना से बड़ा हाँ बहुत सुंदर सजाया है। कोई योग पुरुष हुए तो देवीलाल जी हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और जिंद में आज के दिन चौधरी देवीलाल की ये 100वीं जयंती है और शताब्दी वर्ष समारोह ये पार्टी मना रही है। 25 सितंबर 1914 इनका जन्मदिन है देवीलाल का। 1914 का साल जो है वो विश्व युद्ध के 100 साल होने का है और देवीलाल के भी 100 साल होने का है। हालांकि दोनों में कोई तुलना नहीं है युद्ध का, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए देखने के लिए कि हरियाणा इस बार अपनी बदलाव की चाहत को या उसकी निरंतरता को किस तरह से बरकरार रखे हुए है। आने वाली जो रैलियां हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं वो किन आकांक्षाओं के साथ, किन उत्तेजनाओं के साथ और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं और एक बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए रैलियों का आयोजन किस तरह से भव्य बनाया गया है। पहले ही आपको बता दूं कि हरियाणा की राजनीति में रैलियों को सुनियोजित तरीके से करने का रिवाज चौटाला परिवार ने ही किया है। करीब 10 साल 12 साल पहले उन्होंने रैलियों में एक बिल्कुल स्टेडियम की तरह शूट करना आरंभ किया था और ये जो जिमी जिप कैमरा है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था हरियाणा में। और तब मुझे बहुत ठीक याद है कि ऐसे ही रोजा इफ्तार के दिन चौटाला ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मेवात के आसपास के कहीं मैदान में वो रोजा इफ्तार दिया था और उसका पूरा कवरेज इस तरह के ये जो जिमी जिप कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं उससे वहां पर तब मैंने देखा था। और इफ्तार का जो प्लेट था वो उससे पूरा बदल दिया था, उसमें बिस्लेरी के बोतल लोगों को दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति को इवेंट मैनेजमेंट बनाने का दौर साल 2014 से शुरू हुआ है, ये शुरू हो चुका था। अलग अलग समय पर नेता अपने संसाधनों के दम पर इसके स्केल को बदलते रहते हैं। तो हम जिंद से राजनीति के इस जिंदाबाद स्वरूप को देखेंगे अगले 1 घंटे में प्राइम टाइम में हमारी सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान के साथ। वो पीछे कहीं दुबक गई हैं, आ जाएंगी सामने। सारी जिंदगी की आग में तपने का काम कर दे, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा वक्त बिताए। बीच में जो चौधरी धीपाल जी का जो प्यार है, आज चौधरी धीपाल जी तो हमारे बीच में शायद इस समय ना हो, मगर आज पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही। यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये इस जगह पे जो खड़ा है हाइड्रोलिक लिफ्ट विल कनेक्ट टू द डेट प्लेटफॉर्म बेसिकली। अच्छा, वहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे इसको, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओहो, तो ये आप ओम प्रकाश चौटाला को आप एयर लिफ्ट करेंगे एयर एम्बुलेंस से? नो इट्स एन एयर लिफ्ट, जस्ट एन एयर लिफ्ट, हाइड्रोलिक अच्छा, नहीं वो कहाँ से है? हॉस्पिटल से आ रहे हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे, एयर एम्बुलेंस है वो? जी। अच्छा, एयर एम्बुलेंस रास्ता है। और तो इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मतलब ये 100 साल है इसलिए? उनके पिताजी का है ना, तो यहाँ पे ये लिफ्ट बनाए तो हम देख नहीं सकते क्या इसको? अभी हमने सेफ्टी रेंज भी हैव कवर्ड इट एक्चुअली। अच्छा, इसको आपने अभी कवर किया है? देयर इज अ लिफ्ट, 4 फुट अच्छा, नीचे है ना, ये लिफ्ट है यहाँ पे? आप चला के दिखा तो यहाँ पे चला के दिखाइए जरा से, गिर तो नहीं जाएगा? अरे नहीं, आप पकड़ लो। टीवी पे देख के दे भाई साहब। ये इस तरह से बता रहे हैं कि कैसे ओम प्रकाश चौटाला जो अभी अस्वस्थ हैं और जमानत पर रिहा हैं, तो उनको लाया जाएगा और ये मौका है ख़ास देवीलाल के 100वीं जयंती का ये मौका है, तो उस पर वो आएंगे। तो ये इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ पर उनका व्हील चेयर या जो भी स्ट्रेचर होगा वो उसमें लगा के यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला को मंच पे उनको ले जाया जाएगा। और इसमें कई नेता आ रहे हैं और इन्होंने अश्विनी ने सही कहा कि बस अब नीचे ले आइए, नहीं तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। आप आ जाइए अशोक जी ऊपर। नमस्कार।
ये कहाँ गया अश्विनी आई? अश्विनी है, दुष्यंत चौटाला के सहयोगी है ना? जी सर। आप कह रहे थे एंटी जनता दल है, आज सबको ही आ रहा है, कौन कौन आ रहा है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस डी देवेगौड़ा जी यहाँ पर होंगे, हाँ। नीतीश कुमार जी यहाँ पर होंगे, शरद यादव जी यहाँ होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने गोट क्लब पे आज से 25 सितंबर ठीक 25 साल पहले जिन्होंने बहुत बड़ा मिशन चलाया था और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। अब तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है सर वो बड़ी पार्टी है लेकिन हरियाणा में उसका कोई आधार हरियाणा में नहीं। हरियाणा में उसका कोई आधार नहीं है। तो ये एक जनता दल को आप जमा कर रहे हैं कांग्रेस को हरियाणा से, कांग्रेस लेकिन मुक्त हरियाणा। तब भी यही नारा था कि कांग्रेस को हटाना है तो सभी इकट्ठे हो जाओ। हाँ। आज भी यही नारा है कि अगर कोई एक तरफा ये जा रहा जनता है दल वाले इकट्ठे बहुत होते हैं किसी को हराने के लिए, हम इकट्ठे और ही थे हारने सर। के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसा इकट्ठे क्यों ही होता है? हाँ? आप लोग इकट्ठे बहुत होते ये हैं। विचारधारा इकट्ठे करने की है सर। हैं? ये विचारधारा ये इकट्ठे इकट्ठा करने के, जब भी आप बिखर जाते हैं आप इकट्ठे हो जाते हैं। चौधरी देवीलाल का ये नाम इकट्ठे उनका है जी। जननायक चौधरी। तो ये मंच बन गया है इनका। हाँ, हाँ। और प्रकाश सिंह बादल भी आने वाले हैं नहीं? तो तो आपके मंच पर एयर कंडीशन का आनंद है। बाकी नेताओं के मंच पे तो हमें जाने भी नहीं दिया जाता, भव्य बनाकर वही आते हैं वहीं चले जाते हैं, पर इन लोगों ने यहाँ तक आने दिया है इसका मुआयना करने के लिए। ये लोक दल है, ये लोक दल है, ये सबका दल है, सभी चुनाव है यहाँ पे। लोक दल है। काफी वैसे महंगा है लोक दल, है ना? सब सस्ता है। नहीं ये सब मिलके करते हैं इसलिए बड़ा हो जाता है। ये सभी का जन है जी, सभी नहीं, का। वो पैसे रुपए का हिसाब किताब हम सबसे पूछते हैं। नहीं ये मिलके करते हैं इसलिए बड़ा हो जाता पर है। आपके सारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफी हैं। तो ये ताऊ देवीलाल की फौज है। ताऊ देवीलाल की हाँ फौज जी, है, खाते ताऊ- पीते की मौज है। नहीं नहीं, खाते पीते में ताऊ हर आदमी देवीलाल की मौज है, फौज है। हर आदमी ये यहाँ पर देवीलाल की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। वैसे आप हरियाणा के हर जिले में जाएंगे तो चौधरी देवीलाल की स्मृति में एक पार्क है, और वो पार्क कई जगहों पे काफी ठीक ठाक है, काफी ठीक ठाक है। आपने तो नारा दिया आपकी बार इनेलो सरकार, ये मोदी सरकार वाला है लगता है। नहीं, ये नारा बहुत हरियाणा प्रदेश के लिए है, देश के लिए नहीं है। तो वो मोदी जी आएंगे तो वो भी कहेंगे आपकी बार भाजपा सरकार। इंडियन नेशनल लोकदल का नारा है अब की बार चौटाला सरकार, चौटाला सरकार। अब की बार चौटाला सरकार। ये प्रदेश का मामला है। आपकी पार्टी इस बार एक कानूनी संकट में भी है। अपने दो बड़े नेता पर आरोप लगा और उन्हें जेल भेजा गया, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। हमारी पार्टी का बड़ा वोट बैंक, बहुत सॉलिड वोट बैंक है। नहीं, वोट बैंक सॉलिड है। मैंने ये नहीं पूछा कि वोट बैंक कैसा है, हमारे ये पूछा हमारे कि आरोप लगा वो जेल गए। हमारे नेताओं के आदेश अगर जेल से भी आते हैं हमारे लिए वो भी सर्वमान्य जेल है। कोई नैतिकता का वो मसला नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी के कोई नेता जेल होता तो आप क्या कहते? वो जेल में जो गए हैं हाँ। वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं गए हैं, वो जेल में गए हैं कार्यकर्ताओं को, यहाँ हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने के एवज में गए। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का लांछन है, कोर्ट ने किया। एक षड्यंत्र के कोर्ट ने तहत किया है। एक षड्यंत्र के अदालत तहत ने साबित किया। कांग्रेस ने फंसाया उन्हें। नहीं, अदालत ने साबित किया। हम अदालत का सम्मान करते हैं। हाँ, फिर ये कैसे हो सकता है कि अदालत का सम्मान करें और उसको लेकर आप कांग्रेस में आरोप? मैं 1 मिनट मुझे देंगे तो आप भी शायद एग्री कर जाएंगे। हाँ। हमारी अदालतें 3 सतर के ऊपर हैं। एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनी है कि हाई कोर्ट से अभी कोई सुप्रीम कमी रह कोर्ट में जाए, नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से कोई कमी रह जाए तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बनी है। ठीक है। हाई कोर्ट इसलिए बनी है कि लोअर कोर्ट से कोई कमी रह जाए। हमारा जेल में है, हमारा हाई कोर्ट में अलग नैतिकता बनाएंगे। हाई कोर्ट में हमारा केस सुना जा चुका है, फैसला रिजर्व है, वो फैसला आज भी आ सकता सवाल है। पे जूझने से, पर इतना है कि ये देखने की बात है कि अब इसके बाद भी चौटाला इनेलो ने अपना संगठन तो जरूर बनाए रखा होगा, तभी इस रैली में इतनी भीड़ आई है और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से भी आए हैं यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि राजनीति, जिन नैतिक मान्यताओं से हम राजनीति को परखना चाहते हैं, शायद जनता उन मान्यताओं को लेकर उतनी सख्त नहीं है, और राजनीतिक आधार जो है हमेशा उसी बुनियाद पर नहीं टिका होता है। मेरा एक सवाल है कि क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि आप बीजेपी से समर्थन ले लें या दे दें? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं मिली तो क्या होगा? स्पष्ट- अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? तो वो उसका बताइए। वो समय बताएगा। हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ, मैं ये कह रहा हूँ वो समय बताएगा। बीजेपी के साथ, मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं। समय बताएगा। बीजेपी के साथ वो समय बताएगा। हम देखिए, अभी आप नहीं कह प्रवक्ता है सकते। बांगड़ साहब। मैं यही कह रहा अब हूँ। प्रवक्ता पत्रकार से भिड़ेगा तो पत्रकार भी प्रवक्ता से भिड़ नहीं, जाएगा। मैं यही कह रहा आप हूँ। बताइए बीजेपी से समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी वो फैसला करेगी।
कि उसको किससे अगर समर्थन आप देना कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो मान लीजिए 2-4 वोट से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप बन गए, हम तो आप आगे बीजेपी से सपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? हम इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट कर देंगे अगर मैं कोई ये कमी सवाल रही तो। इसलिए कर रहा हूँ कि प्रकाश सिंह बादल जो बीजेपी के भी अच्छे मित्र हैं और उनके सहयोगी हैं, वो आपकी रैली में आते हैं, मित्रता निभाते हैं। अगर वो कहें कि ठीक है 10 सीट कम है तो मैं बीजेपी को मना लेता हूँ, तो आप तैयार हो जाएंगे? बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है, कांग्रेस को हम पसंद नहीं करते। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी से समर्थन चुनाव बाद ले सकते हैं। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है, हाँ, कांग्रेस को हाँ, बीजेपी अछूत कांग्रेस को हम पसंद नहीं करते। मैं यही पूछ रहा था। जी धन्यवाद। मैं यही पूछ रहा हूँ। और आप गैस का सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, हैं? ये स्कूटी देंगे कैसे काम चलेगा? इतना हरियाणा पे तो और बोझ हो जाएगा फिर। ये मैं बताऊँ आपको, बहुत से प्रदेश सरकारों ने चुनाव लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह जी ने टैबलेट जो दिया बंद कर दिया था, लैपटॉप देके। मैं कहूँ लैपटॉप जो दिया उतने में स्कूटी आती है। हाँ। अगर हम बेटों को लैपटॉप दे सकते हैं, उन्हीं बेटियों को स्कूटी क्यों नहीं दे सकते? देवीलाल की एक मशहूर पंक्ति है जो काफी लंबे समय तक दीवारों पर लिखी होती थी, लोक राज लोक लाज से चलता है। से चलता है। तो आप देख लीजिए कि सब कुछ लोक लाज से चल रहा है कि नहीं, लाज और राज। तो ये देवीलाल का गंवई आदमी थे तो उनके अपने मुहावरे भी उसी तरीके के हुआ करते थे। लोक राज सत्ता लोक लाज से चलता है। तो हम यहाँ पे लोक लाज के तत्वों को ढूंढेंगे। वो कौन है? वो दुष्यंत चौटाला है। ये दिग्विजय चौटाला है, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल स्टूडेंट किसके ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे हैं? ये अजय जी के बेटे हैं, छोटे वाले। अच्छा। इनसे बड़े भाई हैं दुष्यंत चौटाला, जो यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट बने अब, दुष्यंत चौटाला जो इनसे बड़े हैं। वो अजय चौटाला के ही बेटे हैं। वो भी अजय चौटाला के बेटे हैं। अच्छा। अपने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उचाना से। ये ना दुष्यंत भी जो सांसद बन चुके हैं अभी, वो चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। एमएलए का क्या वो अपने मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते? दादाजी की सीट को, दादाजी की, जी बिल्कुल उनकी सीट है। और ये उनके छोटे भाई हैं, कौन ये चौटाला है? ये दिग्विजय चौटाला है। अच्छा, आपकी पार्टी में आने के लिए क्या मुझे भी रवीश कुमार चौटाला बनना पड़ेगा? बिल्कुल कोई जरूरी है, नहीं। आप आते ही हो जाओगे चौटाला। आते ही हो जाएंगे चौटाला। बिल्कुल, ये क्योंकि परिवारवाद का जादू ना है। ना परिवारवाद का नहीं है, चौटाला एक सही शक्ति का जवाब नाम बोले है। झटके में दोस्त। सर चौटाला एक शक्ति का नाम है। तो आते ही हो जाएंगे चौटाला। बिल्कुल, अब किसी को कोई बुलावा नहीं आज है। के जमाने के जो लोग हैं वो शायद देवीलाल को उतना नहीं जानते होंगे। ये देवीलाल जी को नहीं जानते। 10 साल से चौटाला पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन सारे युवा हैं, 18, 20, 22, 25 साल के हैं। ये सब क्या हो रहा है? फोटो हो रहा है। ये आपको क्योंकि ये आपको देखिए ट्रेस सेल्फी करते हो रहा है हैं। ये सब। हम लोग ट्विटर पे आपको ट्रेस करते हैं, जैसे मेरे आप- ट्रेस अच्छा, करते हैं। आपको मैं Twitter आपको पे बार होता बार है। लिखता हूँ ना कि द्रोणाचार्य चाह रहे हैं आप मेरे। कैसे हैं? मतलब मैं यहाँ किसी नॉन चौटाला से मिलना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। माजरा जी से मिला हुआ। अच्छा, मिलाइए। एक मैं जानना चाहता था हाँ जी। कि अलायंस को लेकर आपकी पार्टी क्या है? बीजेपी, आपके प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी आपके लिए अछूत नहीं है। बीजेपी आपके लिए अछूत नहीं है। हाँ, अलायंस की बात आती है, जब हम 90 सीटों पर लड़ रहे हैं तो ये जो हरियाणा का जन सैलाब है, मान ये लीजिए पूर्ण 1-2 बहुमत सीट के- नहीं आई तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। मैं क्योंकि तो जब विश्वास अमित शाह रखता हूँ। आएंगे तो अमित शाह भी कमाल कर देंगे। वो यूपी में 73 सीट ले आए। अगर कमाल होता तो जो राजस्थान में नतीजे आए, हाँ। जो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में नतीजे आए, तो कमाल तो वहाँ उनका भी- नारा है चले चलो मोदी के साथ। वो अगर नरेंद्र मोदी 365 दिन हरियाणा में लगाएगा हाँ। तो स्वागत है। बढ़िया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रदेश की राजनीति के लिए तो मुख्यमंत्री का दावेदार है। देवीलाल जी के साथ था, सिर्फ देवीलाल जी के साथ रहे। हाजरा साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का वक्त आया तो देवीलाल, चौधरी चरण सिंह या लोहिया और नौजवान के तौर पे नीतीश, लालू, शरद यादव वगैरह वगैरह हुआ करते थे। पर अब दो तरह की ताकत है। हरियाणा में कांग्रेस आपके सामने बड़ी ताकत है जो 10 साल तक आपको सत्ता में नहीं आने दिया, और राष्ट्रीय राजनीति में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से कई गुना ताकतवर पार्टी है। तो ये आपने जो सारे नेताओं को बुलाया है तो वो एक प्रतीक आप गैर कांग्रेसवाद वाला ही प्रतीक बना रहे हैं या उसमें गैर भाजपावाद का भी प्रतीक है? जहाँ तक इधर सर। इसमें दो मुख्य हाँ विचारधाराएं हैं, पहले से भी हैं। हाँ एक तो भारतीय जनता पार्टी की हाँ विचारधारा है, वो बहुत जमाने से कभी भारतीय जनता पार्टी भी गैर कांग्रेस दलों के साथ मिलकर करती रही है, हाँ और हम भी गैर कांग्रेसी विचारधारा के हैं।
हमने गैर कांग्रेसी विचारधारा चौधरी देवीलाल ने कई बार नेतृत्व करके देश में इकट्ठा करने का काम आप किया। बताइए, आप क्या करना आज के इस माहौल में आप ये जानना चाहते हैं कि आप कांग्रेसी विचारधारा के हो या भारतीय जनता की विचारधारा के हो। हम दोनों में से किसी की विचारधारा के नहीं, हम एक नई विचारधारा जो देश में राजनीति दो तरह की हो रही है, दो विचारधाराएं हैं। हमारी राजनीति गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी विचारधारा को आगे ले जाने की है, क्योंकि बीजेपी भी अपना प्रसार करना चाहती है ना। हाँ, और भी ये वो चाहते क्षेत्रीय हैं, दलों से टकरा रही है। वो भी ये चाहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं और हमारी राजनीति रह जाए, परंतु नहीं, ये तो वक्त की बात है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। पहले कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सोच भी यही है, परंतु ऐसा होगा नहीं। क्षेत्रीय दल इसी तरीके से चलते रहेंगे। लड़ पाओगे, बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। संसाधन है, संसाधन सर, एक संसाधन जिसे हम मानते हैं वो है मैन पावर, और वो सबसे बड़ी नेताओं के पास है। सबसे बड़ा कैडर बेस है हमारे पास। बीजेपी का कैडर यूपी में भी कमजोर था, लेकिन वहाँ 73 सीट ले आए। सर, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ मुजफ्फरनगर नहीं है, यहाँ आप कह रहे हैं कि आपके पास मैन पावर बहुत है ना, कार्यकर्ता है। बीजेपी के पास शायद इस अनुपात में यूपी में नहीं था, लेकिन अमित शाह ने 73 सीट लेकर दिखा दिया है ना कि वो इन सब चीजों के बाद भी जगह बना सकते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को यहाँ पर इसलिए दिक्कत है, कैडर की बात वहाँ हम इसलिए कर सकते हैं, उनके पास जनसंघ था, जनसंघ के अपने बड़े पुराने वहाँ पर लोग थे। यहाँ तो 4 सीटें बीजेपी की, अब मैं 2 पहले थी, उससे पहले 6 थी सीटें। जो लोग उन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं वो दूसरी पार्टियों से निकल के बनाए हैं। यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते आप, डिवाइड किसको करोगे आप? ये सब हरियाणवी है। ये छोटी बच्ची है, ट्रैक पे गा रही है वो। अच्छा, मुझे देश से डर नहीं लगता है। मैं कई मरतबा जेल में गया हूँ। अगर किसी गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए अगर किसी गरीब को नौकरी देना पाप है, तो ओम प्रकाश चौटाला सारी जिंदगी इस प्रकार के पाप करेगा। ये क्या है? अब की बार चौटाला सरकार, और हरियाणा में चौटाला सरकार है। देखिए, तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी नहीं, चौटाला सरकार है सर। हाँ, चौटाला सरकार है सर। तो मई में भी हर रैली में जाते हो अलग अलग? नहीं, हम चौटाला के वर्कर हैं। हम चौटाला को पेंटर नाम भी लिखा हुआ। हाँ जी, ये मेरा हैप्पी कसूल। हैप्पी कसूल क्या है? कसूल का गाँव है, मैं उचाना हल्का से हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये कसूल इनका गांव है, इसलिए हैप्पी कसूल। चश्मा जो चुनाव चिन्ह है, अब की बार चौटाला सरकार। हाँ जी, मोदी जी को बहुत दुख होगा, उनका स्लोगन ले लिया यार। देखो जी, मोदी का नहीं, हम तो वही करते थे, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, अब की बार हरियाणा में चौटाला सरकार आएगी सरकार। हाँ जी, कितना देर लगा इसको पेंट करने में? पेंट पे 2-3 घंटे लगे सर। 3 घंटे लग गए? हाँ जी। तो घर में कोई डांटा नहीं कि फिर छूटेगा कैसे? अपने सर, हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर हमारी जान चली जाए हमें कोई परवाह नहीं। क्यों जान देना चाहते हो? हम चौटाला परिवार एक बहुत देवीलाल हमारे मसीहा थे हरियाणा के। चलो, लद्दाख में जान देने की बड़ी जरूरत है, वहीं चलते हैं। चल पड़ेंगे, हम चल पड़ेंगे। जैसे हम रोहतक से आते हैं तो ऐसे लगता है जब पेरिस में चल रहे हैं। रोहतक पेरिस है? हाँ, जब जैसे जींद में आते हैं, जब जींद में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाघा बॉर्डर पार कर दिया हो, ऐसी सड़कें आती है। रोहतक में बैठे जैसे हरियाणा में पेरिस है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 80-90% हरियाणा का बजट अकेले रोहतक और किलोई में लगा हुआ है, और रोहतक पेरिस बन गया है। हाँ जी, रोहतक पेरिस ऐसा है। अब आए हैं आप, नमस्कार। आप लोगों की खिंचाई करने आया हूँ। पब्लिक में जाके मैं खिंचाई करने आया हूँ। हो गया। आपकी ठुकाई हमारे फायदे में जाती है, आप ठुकाई निष्पक्ष करते हो।
आजकल ये नई टेक्नोलॉजी है, भारी है ये, है ना? वेट नहीं है। और इसमें ये ड्रोन कैमरा में यहाँ कैमरा लगा हुआ है इससे, और ये उड़ता है और ये इसको रिमोट से आप संचालित करते हैं नहीं, कैमरे के मूवमेंट को। हाँ, इस वाले रिमोट से। और यही कैमरा आपको रैली के ऊपर से एक 360 डिग्री नज़ारा दिखाता है। ड्रोन कैमरा बोलते हैं। कितना का है? 500। कितने का है ये? $180। हम युवा दिनों की धड़कन 1,80,000 का, 500 का नहीं। इस देश के आज तक के दो है यहाँ पे। तो ये ड्रोन कैमरा आपको मैंने नजदीक से दिखा दिया। ये थोड़ा ऑन करके दिखाइए ना। एक चिप डाल रहे हैं अभी इसमें, है ना आप? हाँ, चिप डाल रहे हैं अभी। ओह, चिप डालते ही आपका एक लोकल इससे कनेक्शन हो गया। मतलब रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा, फिर आप दिखाते हो। ये लाइव नहीं करता है, ये लाइव नहीं करता है। अच्छा, रस्सी है, उड़ाओ इसको। अभी आपको नजदीक से दिखाते हैं। मेला है, राजनीतिक रैली भी एक मेले की तरह होती है। तो ये मेले का तत्व है एक टिटिम्मा। जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है वो टिक नहीं सकता है। आज देख लीजिए कि चौधरी देवीलाल जी की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके शताब्दी समारोह के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, और बीजेपी है जो अपने बुजुर्गों को ठंडे घर में डाल दे रही है। इस एलसीडी में आएगा, आ जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ। तो ये व्यू आ रहा है इसका, बड़ा शानदार तरीके से आ रहा है। छोड़ दो ना हवा में। ये देखिए, अभी ये पकड़े हैं, अभी मशीन स्टार्ट हो गया। ये ड्रोन कैमरा है, अभी ये गया, अभी आसमान में ये ऐसे उड़ेगा और ये इस तरह से ऊपर से नज़ारा लेता है, पूरा हेलीकॉप्टर की तरह शोर करता है। और आप यहाँ पर अशोक साहब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप नीचे से देखिए, इसको मॉनिटर कर सकते हैं कैमरे को, है ना? काफ़ी हवा है हेलीकॉप्टर की तरह यहाँ पे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये जिमी जीप के बाद ये ड्रोन कैमरा भारत की रैलियों में आ गया है। आया कीजिए रैलियों में, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता बनकर आइए, वोटर हैं तो वोटर बनकर आइए, और श्रोता हैं तो हर रैली में जाकर आपको देखना चाहिए कि राजनीतिक प्रबंधन क्या है, राजनीति होती क्या है, कैसे उसके संगठन के आधार है, इनको मिलता क्या है, वो क्या चीज़ है कि ये लोग एक पार्टी, एक विचारधारा से इतना जुड़े रहते हैं। तो रागिनी में क्या गा रहा था वो? कोई सिमरन नाम थी ना लड़की। जो गा रही थी कि पूरा देश को सुनने, मतलब पूरा मेरे ओम प्रकाश चौटाला जी को देखने से पूरा हरियाणा है, तो ये बात बोल रही। हरियाणा के फिल्मों में भी हरियाणवियों का दबदबा रहा है क्या? हाँ, ये थोड़ा बहुत रहा है। मैं आपको बता दूं कुछ एग्जाम्पल जो लोगों को नहीं पता है। जैसे एक मूवी थी, एक फिल्म आई थी 80 के दशक में, जाट, जिसमें आशुतोष गौवरीकर जो आज के काफी बेहतरीन निर्देशकों में से जाने आशुतोष गौवरीकर भी हीरो थे, हरियाणी फिल्म में हीरो थे। जी। इसके अलावा एक सांझी पिक्चर आई थी जिसके अंदर ओमपुरी जी ने भी काम किया जी। और इसके अलावा और हम रणदीप हुड्डा, आप सब जानते हैं, हम आज कौन सी फिल्म थी जो आप बता रही थी कि आपने थिएटर में जाकर देखा? लाडो। लाडो हरियाणा की काफी पॉपुलर फिल्म, काफी पॉपुलर फिल्म है। सबसे पहले तो जो सबसे पॉपुलर जिसको सब लोग जानते हैं। रैलियों में इतनी रागनियां जो गाई जाती हैं, मतलब एक दो लाइन रागनियों का आप सुना सकती हैं बोल के ही, और इसका मतलब बता सकती हैं? जो रैलियों में गाई जाती है वो रैलियों में तो खैर पार्टी के हिसाब से गाई जाती है, तो वो मुझे ऐसी कोई याद नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत सारी रागनियां जानती हूँ, लक्ष्मी चंद की। जैसे कोई एक हरियाणवी टोन में गाते, दर्शकों को पता चला कि आप यहाँ की हैं, मतलब अभी आप दिल्ली वाली नहीं हुई है। टेस्ट पानी आली पानी प्यादे, उठा के डोल खड़ी होगी,